तो बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो गया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस पे कहना क्या है। डोभी मोड़ से चतरा मोड़ तक अतिक्रमण हटाया गया है, साथ में डोभी गया मोड़ पे भी अतिक्रमण हटाया गया है। कि चलिए, आप अगर सरकारी जमीन पे दखल कब्जा किए हुए हैं, आपको इसके पहले भी नोटिस मिला होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक जाकर बुलडोजर चला देता है। कोई भी एक रूल रेगुलेशन होता है, तो बुलडोजर उसको उस पे चलना चाहिए कि जिसने सरकारी जमीन को बड़ा महल बना दिया है, उस पर चला दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसको हर हाल में मत छोड़िए, लेकिन उस गरीब का झोपड़ी मत तोड़िए। तो अगर वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, थोड़ी सी दूरी बना दी जा रही है, उसको व्यवस्थित, हम कहते हैं कि उस गरीब का ठेला और झोपड़ी तोड़ने से आपका हर एक चीज़ों का सोल्यूशन ना करके आप उनको ये कीजिए कि उनको एक व्यवस्थित जगह पे रखिए जहाँ पे उनकी रोजी रोजगार में दिक्कत ना हो। तो उनको अभी मौका देना चाहिए। ठंड का समय है, उनके बाल बच्चे परिवार कैसे रहेंगे, और उनको व्यवस्थित रूप से पहले एक आवास बना के उनको वहां से शिफ्ट करके उसको तोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। जिस व्यक्ति को आप मेरे कैमरे पे देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इनका नाम है रामाधार सिंह और ये सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है और युवा लोग जो है इनको काफी दिलो जान से प्यार करते हैं, काफी चाहते हैं। युवाओं में इनका खास करके क्रेज है और ये जन सुराज के सबसे धाकड़ नेता माने जाते हैं। इसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी बिहार में जस्ट चुनाव खत्म हुआ है और बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनी है। नीतीश कुमार 10वें बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी जैसे ही एनडीए की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बने हैं, लेकिन पहली बार उनके पास गृह मंत्रालय नहीं रहा। जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाता है, तो बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो गया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस पे कहना क्या है। मान के चलिए, आप अगर सरकारी जमीन पे दखल कब्जा किए हुए हों, आपको इसके पहले भी नोटिस मिला होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक जाकर बुलडोजर चला देता है। कोई भी एक रूल रेगुलेशन होता है। सरकार आपको पहले इंडिकेट करता है कि जो भी सरकारी, मान के चलिए कि आप सरघाटी बाजार में जाते हैं, आप आज के 5 साल पहले आपको मेरे ख्याल से गोला बाजार जाने के दरमियान में कम से कम 2 घंटा समय लगता था। अब हमको एक दवा लेना है, गोला बाजार में अगर मिलता है तो कितना समस्या क्रिएट हो रहा था। तो अगर वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, थोड़ी सी दूरी बना दी जा रही है, उसको व्यवस्थित, हम कहते हैं कि उस गरीब का ठेला और झोपड़ी तोड़ने से आपका हर एक चीजों का सोल्यूशन ना करके आप उनको ये कीजिए कि उनको एक व्यवस्थित जगह पे रखिए जहां पे उनकी रोजी रोजगार में दिक्कत ना हो। आप अगर उनको लीगल नोटिस करते हैं, इसके बावजूद अगर वो दखल कब्जा किए हो, तो ये उनकी गलती है। जो बड़े बड़े मकान जो मतलब गर्मजरुआ जमीन या सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करके बनाए हुए थे, वो तो अतिक्रमण से हटाया जा रहा है, लेकिन आप लोग खास करके गरीबों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, गरीबों के मसीहा आपको कहा जाता है, लेकिन गरीब परिवार का भी झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है। इस कड़कती ठंड में वो कहाँ रहेंगे? नहीं, जो हमने जो न्यूज चैनल या तमाम चीजों पे देखा है, गरीबों का झोपड़ी तो ऐसा नहीं, कोई मतलब सरकार द्वारा नहीं ऐसा कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसा सरकार करने का काम भी कर रही है तो उनको अभी मौका देना चाहिए। ठंड का समय है, उनके बाल बच्चे परिवार कैसे रहेंगे, और उनको व्यवस्थित रूप से पहले एक आवास बना के उनको वहां से शिफ्ट करके उसको तोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक नियम भी है कि आप अगर किसी भी गरीब का ना समझ में अगर सरकारी जमीन पे उसका दखल कब्जा कई वर्षों से रहा है या घर बना के रह रहा है, और अगर उसको आप उसके घर को तोड़ देते हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, तो ये गलत है। उसको आप पहले व्यवस्थित कीजिए, उसको कहीं पे आप उचित स्थान दीजिए, इसके बाद उसको तोड़ करके जो आपको विकास का काम करना है आप कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि आप गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो क्या इस कड़कती ठंड में जो गरीबों के आशियाने पे झोपड़ी पे बुलडोजर चल रहा है वो चलना चाहिए या नहीं? नहीं, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आप उनको अगर अल्टीमेट भी दिए हैं तो इस कड़कड़ाती ठंड में तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप उनको व्यवस्थित नहीं दिया, अगर उनको आप आवास नहीं दिए हैं, तो आप उनका आवास मत तोड़िए।
आप अल्टीमेट कीजिए उनको कि भाई मैं आपको इतने दिन का समय दे रहा हूं, या आप उनको उचित मुआवजा उनको मुहैया करवाइए ताकि वो बना लें, फिर तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यूपी के तर्ज पे, यहाँ बुलडोजर बाबा के तर्ज पे सम्राट चौधरी का कहना है कि अब देखिए, यूपी के तर्ज पे चलेगा। बुलडोजर उसको उस पे चलना चाहिए कि जिसने सरकारी जमीन को बड़ा महल बना दिया है, उस पे चला दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको हर हाल में मत छोड़िए। लेकिन उस गरीब का झोपड़ी मत तोड़िए, जिसका एक ही सहारा है, वही दिन भर थका हारा कहीं से मेहनत करके आता है, उसी झोपड़ी के अंदर बेचारा किसी तरीके से जीवन यापन कर रहा। आप उसका झोपड़ी तोड़ देंगे, वो कैसे जीवन जिएगा, कहाँ जाएगा? इसका तो एक महल तोड़ेंगे तो दूसरा महल शिफ्ट हो जाएगा, एक शहर से भागेगा दूसरा शहर शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? तो इसको मत तंग कीजिए, ये गलत हो रहा है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी से, कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और ये सम्राट चौधरी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर उनका झोपड़ी तोड़ने का काम करें तो उससे पहले उनको एक अच्छा व्यवस्थित घर बना के दीजिए, इसके बाद जो आपको करना है कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का भी मूर्तियां साथ में सिक्कड़ लगा के खींचा जा रहा है, क्या वो सही हो रहा है? इस बुलडोजर जो चल रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए, तो भगवान का भी मूर्तियां को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को भी ढहाने का काम किया जा रहा है। गलत है, किसी का आस्था में सबका सम्मान है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं इस भारत में, और खास करके अगर हमारी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है और इस तरीके से सिक्कड़ से लकड़ी से, उसको व्यवस्थित रूप से हटाने का काम कीजिए। मान के चलिए कि आप अगर विकास का काम कर रहे हैं, राज्य में विकास का काम नहीं होगा तो कैसे आगे आदमी बढ़ेगा? उस स्थिति में अगर पहले से अगर किसी ने मंदिर मस्जिद या कुछ भी बना दिया है, आप उसको व्यवस्थित रूप से एकदम सुचारू रूप से हटाने का काम कीजिए। क्योंकि देखिए, विकास के कार्यों में अगर कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी सब चीजें आती है तो उसको मैनेज करके विकास भी होना चाहिए, धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और देवी देवताओं को अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारे आदर्श हैं, मैं तमाम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, हर सुख दुख में तो एक ही साथी है ना, भगवान से बड़ा कौन इस धरती पे। तो ऐसा मत कीजिए। चलिए, देखिए, रामाधार सिंह जी की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन ये धन्यवाद के पात्र हैं कि जब भी इनके पास मैं पहुंचता हूं तो ये अपना कीमती समय जरूर देते हैं। इसके लिए मैं ये शुक्रगुजार हैं और ये धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए जितने भी दर्शक हैं जो खास करके रामाधार सिंह जी को दिलो जान से चाहते हैं, जब भी 24/7 जब भी आपको रामाधार सिंह की जरूरत पड़े तो ये मसीहा बन के आपके लिए दिन रात खड़े रहने को तैयार है। जब आप बुलाएंगे, जब आप पुकारेंगे, आपका बेटा, आपका नेता, जो भी मानिए, ये आपके द्वार पहुंचेंगे, आपका मदद करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस तरह का कार्य इनका लगातार पिछले विगत कई वर्षों से चल रहा है और आगे पूरा जीवन ये मतलब कि जनता के लिए, गरीबों के लिए समर्पित कर चुके हैं। तो जितने भी दर्शक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बेटा को, अपने नेता को प्यार देने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।